नहीं, घर ले जाने से रिटर्न नहीं देगा ना वो, तोड़ने से रिटर्न दे। बताइए इसका यूपीसी नेम। तुम लोग जो हाफ ईयरली के सिलेबस में वो सारे चैप्टर्स हो गए? श्योर? तुम लोग का भी हो गया है? तुम लोग क्या बचा है? कब एग्जाम? हो जाएगा, ठीक। इसका यूपीसी नेम क्या होगा? ब्यूटेन कहां से दी? ब्रोमो 1 2। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप रहता है तो उसको प्रायोरिटी मिलती है। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी। ए फंक्शनल ग्रुप होता तो उसको प्रायोरिटी मिलती। फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सुनो इधर, लिस्ट नंबरिंग। लिस्ट नंबरिंग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की होगी, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो। फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स की लिस्ट नंबरिंग होगी। अगर मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों प्रेजेंट है तो लिस्ट नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड की होगी, और अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट की लिस्ट नंबरिंग होगी। ये बात समझे क्या? इस क्वेश्चन इसका नाम क्या होगा? इसका नाम समझ आया आपको? या फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ऐसे नंबरिंग करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। और नंबरिंग ब्रोमीन की नहीं होती, भावना में बह के ब्रोमीन को 1 नंबर मत देना। नंबरिंग केवल कार्बन की होती। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए कार्बन कार्बन में बॉन्ड सिंगल है, एन। और ये फंक्शनल ग्रुप होता तो नाम के बाद लगता है इसका नाम, सब्स्टिट्यूएंट है, नाम के पहले लगेगा, ब्रोमो इथेन। और ये पहला वाला भी कैपिटल होगा, इसको स्मॉल ही करेंगे। ब्रोमीन कितने नंबर में? 1 नंबर में, 1 ब्रोमो इथेन। इसका नाम क्या होगा? यहां सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट। मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर दिया जाएगा, 1 2 3। ब्रोमीन को 1 नंबर देंगे, कम नंबर मतलब ज्यादा प्रायोरिटी। 1 2 3 क्या नाम होगा इसका? प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप। 1 2 2 नंबर मिला है डबल बॉन्ड को, जो कम नंबर है 1 इन। और 3 नंबर में ब्रोमीन है, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो प्रोपीन। ये इसका यूपीसी नाम है। रिकॉल हो रहा है कि भूल गए सब? इसका नाम क्या होगा? रिएक्शन अभी स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, बड़ा भूल जाएंगे। इसका नाम क्या होगा? शाबाश। पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जो सबसे बड़ी कार्बन की चेन होगी वो ये होगी, 3 कार्बन की चेन। 3 कार्बन की चेन ही पेरेंट चेन होगी। और नंबरिंग यहां से कीजिए, लिस्ट। लिस्ट नंबरिंग के चक्कर में जो कॉमन मिस्टेक्स नंबर 1 में लिखी जाती है वो ये कि आप इसी को 1 नंबर देके बैठ जाते हैं।
नंबरिंग हमेशा एंड से होती है, बीच से नहीं। भावना में काम मत करना, लॉजिक से काम करना। नंबरिंग हमेशा एंड से होगी। 1 2 3, 3 ब्रोमो। चेन से बाहर क्या आ रहा है? सॉरी, 2 ब्रोमो। इस चेन से बाहर ये ब्रोमो आ रहा था, 2 ब्रोमो। 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल भी है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। 2 नंबर पे ब्रोमो भी था, 2 नंबर पे मिथाइल भी था। पहले ब्रोमो को इसलिए लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये क्या होगा? प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? आयोडो। फ्लोरीन का फ्लोरो लिखा जाता है, आई का आयोडो, ब्रोमीन का ब्रोमो, क्लोरो। थ्री आयोडो। 3 आयोडो। अभी झगड़ा किसके बीच में? सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। अभी झगड़ा किसके बीच में? अभी लड़ाई सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट के बीच में। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसे क्वेश्चन 4-5 साल पहले नहीं आते थे, 2-3 साल में आना शुरू हुए। पहले एकदम फ्लैट क्वेश्चन आते थे ऐसे वाले। जब बात सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स की हो तो आप 2 बात ध्यान रखना। मानो मैं ये करता, ये आयोडो और ब्रोमो, तो आप सुनिए, आयोडो और ब्रोमो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। अल्फाबेटिकली देखना, अल्फाबेटिकली जो पहले आए। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ब्रोमो ही पहले आएगा। बी पहले आता है आयोडो से। अच्छा, अगर यहां मिथाइल होता तो मिथाइल और आयोडो में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता? आयोडो पहले आता। लेकिन अब मैंने क्या दे दिया है? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हो गया। सुन बात, सुन। ए, सुनो इधर। जब सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो और मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स हो, जब सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो और मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स हो, जब सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो और मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो नंबरिंग करना। अगर ये वाली नंबरिंग करते हो 1 2 3, ओनली व्हेन मल्टीपल, ओनली व्हेन मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। अब क्या करना? नंबरिंग फ्रॉम आइदर साइड। स्टार्ट नंबरिंग। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम आइदर साइड। राइट the position of substituents in order. When only when multiple substituents are present, start numbering from either side. Write the position of substituents in order. अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, सब्सटेंस का पोजीशन क्या आएगा? 1,2,2। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 इधर से, तो सब्सटेंस का पोजीशन क्या आएगा? 1,2, सॉरी 2 में तो 1 में तो है नहीं, 2,2, ये आएगा ना। दोनों तरफ से नंबरिंग करना। जब मल्टीपल सब्सटेंस हो तब, और सब्सटेंस का पोजीशन ऑर्डर में लिख देना जैसे वैसे। अब जहां कम नंबर आ रहा है वही।
किसमें कम नंबर आ रहा है? 1,2,2, ये नंबरिंग गलत। 1 बोली। अच्छा, अब ये नंबरिंग सही है, लेकिन लिखते वक्त अब फिर अल्फाबेट देखेंगे। लिखते वक्त नंबर नहीं, अल्फाबेट। आई पहले आएगा तो क्या बोलूंगा? 1 ऐड हो, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये बोली थी। ऐसे एक दो क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक दिन में ये सारे रूल्स याद करने मत बैठना, अननेसेसरी स्ट्रेस है। थोड़ा थोड़ा पकड़ के थोड़ा रूल याद करना, जैसे उसमें होल्ड आ जाए दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करना, वही हम कर रहे हैं। चलो इसका नाम बताओ। CH3। अच्छा, इसका नाम आप गलत ही बोलेंगे, हाँ, सोच के बोलना। छह कार्बन का है हमारे सिलेबस में, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, फिर भी एक लिमिट बढ़ा के दे रहा हूं। बोलो इसका नाम, सोच के बोलना। गलत जवाब दोगे इस बात की पूरी गारंटी। सोच के दोगे तो शायद सही दे दो। सही है। हाँ, पेरेंट चेन कौन सी है तेरी? हाँ, यहाँ एक नोट बना, नोट। सुनो इधर, सुनो इधर। अगर सेकंड लास्ट कार्बन में इथाइल है तो वो एक हनी ट्रैप है, आपको फंसाया गया है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन में इथाइल है तो आपको फंसाया गया है। अगर आप इथाइल को तोड़ के लिखेंगे, ये इथाइल है ना, C2H5 इथाइल है ना, आपने इसको पेरेंट चेन मान लिया होगा, लेकिन इस कार्बन में अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं C2H5 को, तो ये क्या होगा? CH3, आई एम सॉरी, CH2CH3। अब देखो तो पेरेंट चेन क्या होगी? 1 2 3 4 कार्बन की नहीं, 1 2 3। अब ये हमारी पेरेंट चेन। नोट बनाइए, नोट। इफ इन द सेकेंड लास्ट कार्बन, if in the second last carbon there is presence of ethyl group, एकदम रेड कलर से हाईलाइट कर देना इस नोट को। नोट, जैसे ये भी एक नोट था, ये भी एक नोट है। इफ इन द सेकेंड लास्ट कार्बन there is presence of ethyl group, principal chain has to be selected carefully, क्योंकि इथाइल खुलते ही तो चेन अलग हो जाएगी। इथाइल ग्रुप को जैसे एक्सपेंड करूंगा मैं, चेन बदल जाएगी। समझ आए बात? अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है ना, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है ना, दोनों तरफ से नंबरिंग करो। 1 2 3,
4 5, अगर यहां से नंबरिंग करते तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है 3 कॉमा, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है 3 कॉमा 4, और अगर यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, अगर यहां से नंबरिंग करते तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है 2 कॉमा 2 कॉमा 3। कहां से कम नंबर आ रहा है, कहां से कम नंबर आ रहा है 2 कॉमा 3, ये नंबरिंग करेक्ट है। नाम क्या होगा 2 कॉमा 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 कॉमा 3 डाइमिथाइल 2 कॉमा 3 डाइमिथाइल पेंटेन। हो गया, समझ आया फिर? समझ गए ना? बेटा समझी, इसका नाम क्या होगा, ए, इसका नाम क्या होगा, चार कार्बन कहा दिख गए थे, ब्यूटेन बोले कि इथेन, यस माय चाइल्ड, इसमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है ना, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है ना। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो पोजीशन क्या आएगा 2 कॉमा 2 कॉमा, ज्यादा नंबर मतलब ज्यादा प्रायोरिटी, प्रिंस कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे, ज्यादा नंबर मतलब ज्यादा प्रायोरिटी होगी, कम नंबर मतलब, मजाक मत करो, ये मजाक अच्छा नहीं था। क्या नाम होगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, समझे, लिखोगे लिखोगे लिखोगे, जो भी बोल रहे हो नहीं लिखने का, ये टाइम बचा के क्या कर लोगे, सब लिख के आओगे। हाँ नहीं समझ आया तुम्हें, ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट्स है, नंबरिंग कार्बन की होती है, इस कार्बन को 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको अगर 1 नंबर नाम देते हो तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है 1 कॉमा 1 कॉमा 1, और अगर यहां से नंबरिंग करती हो 1 2, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ रहा है 2 कॉमा 2 कॉमा, कहां सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम आ रहा है इसमें, ये नंबरिंग गलत होगी, कम नंबर मतलब ज्यादा प्रायोरिटी, तो ये क्या होगा, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कार्बन है बासमती, 2 कार्बन यानी इथ, सिंगल बॉन्ड है यानी एन, और 3 कार्बन सॉरी 3 क्लोरीन 1 नंबर कार्बन में 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ट्राई 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो, ओके, नहीं नहीं चलेगा, ये बात समझे क्या, एक बार दोबारा आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर, एक बार दोबारा आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, आइसो मतलब एक ऐसा कार्बन, ठीक है बॉस, हाँ आ रही है, आइसो मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी का हमें पता है, आइसो मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी का हमको कंफर्म पता है, पहली वैलेंसी में मिथाइल, दूसरी वैलेंसी में भी मिथाइल, तीसरी वैलेंसी में हाइड्रोजन, चौथी वैलेंसी फ्री है। अब जो महानुभाव, जो बुद्धिजीवी सोचते कि यहां पर एज दे देंगे, जो बुद्धिजीवी सोचते वो सही सोच रहे कि गलत सोच रहे, क्योंकि यहां एज देती है क्या हो गया प्रोपेन,
ये प्रोपेन हो गया ना, CH3 CH2 CH3। यहाँ H हो सकता है क्या? यहाँ H नहीं होगा, यहाँ कार्बन ही आएगा। अच्छा, इस असेंबली को हम क्या बोलेंगे? CH3 CH CH3, इसको हम बोलेंगे आइसो। और आइसो में ऑलरेडी कितने कार्बन आ गए? 3। और मुझे बनाना क्या? ब्यूटेन। यानी टोटल मेरे पास 4 कार्बन का मामला है सारा। एक कार्बन दे दिया और इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? अच्छा, पेंटेन बनाना है, तो 3 कार्बन तो आइसो हो गए, और बाकी 2 कार्बन, ये CH3 ये CH, ये आइसो आइसोपेंटेन। मानो उल्टा आता, तो मैं आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने बोलता, तो क्या करते? आइसोपेंटेन का अगर स्ट्रक्चर बनाने बोलता, यही क्वेश्चन आता, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटेन। तुम्हें आइसो का पता है, पहले वो बना लो। CH3 CH CH3, ये आइसो है ना, इसमें 3 कार्बन सलट गए, और बाकी 2 कार्बन, 1 2, इसकी 3 वैलेंसी फ्री है, इसकी 2 वैलेंसी। नियोपेंटेन, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। नियो मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी तीनों वैलेंसी का हमें पता है। तीनों वैलेंसी में क्या होंगे? मिथाइल, एक कार्बन, प्रज्ञा ही है क्या? हाँ। एक कार्बन जिसकी कितनी वैलेंसी का पता है हमें? 4 वैलेंसी का नहीं, 3। CH3 CH3 CH3, चौथी वैलेंसी फ्री। कितने कार्बन सलट गए? आज सुझाव क्या हुआ? कितने कार्बन का काम हो चुका है? एक कार्बन बचा है ना, पेंटेन बनाना है। यहां भी क्या होगा? नियोपेंटेन, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी में मिथाइल। इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम बताइए। क्या? तुम बोलो। एक बार फिर से बोलो, उसको सुनाई नहीं दिया। अब फिर से बोलो। बोलो, उसने किस लॉजिक से ये नाम किया है? उसके नाम करने का लॉजिक क्या था? नहीं पता? इतने सारे नंबरिंग कर चुके हैं हम। सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे, लंबी चेन, 1 2 3 1 2 3, दिस इज द पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करो, 1 2 3, 2 नंबर पे मिथाइल, और 2 नंबर पे फिर मिथाइल, 3 कार्बन की चेन यानी प्रोप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड यानी एन, और 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे एक बार और मिथाइल है, तो क्या लिखोगी? 2 2, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। समझी? हुआ? इसका नाम बोलो। इसका स्ट्रक्चर बनाना है हमें, इसका स्ट्रक्चर बनाना है हमें। अगेन आइसो का पता है हमें। क्या? आइसो का पता है हमें। CH3 CH CH3 आइसो है ना, इसमें कितने कार्बन हो गए? 3। और कितना कार्बन लगेगा? और 2, तब तो 5 हो जाएंगे। अरे लल्ला, एक। ये क्या है? आइसो। इसका आईयूपीएसी क्या होगा? तू बोल बेटा, आईयूपीएसी क्या होगा? बोलो इसका आईयूपीएसी। हाँ, शाबाश, एक्सेलेंट। आप बताइए दादा, बोलो बोलो। सोच के बोलो। इसको सिली मिस्टेक्स कहते हैं, ये सिली मिस्टेक्स। दादा, आप यार आजकल कुछ बोलते ही नहीं है। सुन एक बात, ऐ
अगर कोई स्टूडेंट इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन सोचता है, तो तुम ये सोचो, मिथाइल मतलब 1 कार्बन और ब्यूट मतलब 4 कार्बन, मतलब मॉलिक्यूल में टोटल कितने कार्बन हो गए? 5। यहां 5 कार्बन है क्या? तो तुम्हारा नाम क्या होगा? मिथाइल मतलब 1 कार्बन गया, और कितने बचे? 3। और 3 कार्बन के लिए कोड क्या था? ग्रुप। इसका नाम क्या होगा? शाबाश। इसका नाम होगा 2 मिथाइल। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। इसका नाम है 2 मिथाइल। इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। लिखे। ड्रॉ ड्रॉ ऑल द चेन आइसोमर्स ऑफ C4H10। ड्रॉ ऑल द चेन आइसोमर्स ऑफ C4H10। बनाओ चेन आइसोमर्स C4H10। ड्रॉ ऑल द चेन आइसोमर्स ऑफ C4H10। C4H10 के चेन आइसोमर्स बनाने। 4 कार्बन की सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनाइए। बाय। 4 कार्बन की सबसे पहले स्ट्रेट चेन, और सारी वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? एन ब्यूटेन। अगर स्ट्रेट चेन है, अगर स्ट्रेट चेन है तो एन लगेगा आगे, एन। ये एन ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन बना के जो दूसरी चेन बनाओगे, आपको क्या बनाना है? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर मतलब चेन अलग। चेन आइसोमर मतलब चेन अलग। पोजीशन आइसोमर मतलब पोजीशन अलग। फंक्शन आइसोमर मतलब फंक्शन ग्रुप अलग। चेन आइसोमर मतलब चेन अलग। सबसे पहले 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन। अब कितने कार्बन की चेन? अब कितने कार्बन की चेन? अनपढ़ो, बात मत करो, शांति रखो। आप कितने कार्बन की चेन बनाओगे? 3। और जिस कार्बन को आपने कम लिखा है, जिस कार्बन को आपने कम लिखा है उसको नीचे ऐसे लगा दोगे। ऐसे देख के लगता नहीं है, लेकिन बुद्धि है तुम लोगों की, अच्छी खासी बुद्धि है। हाँ, ऐसे देख के सीधे साधे से रखते हो। शाबाश। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका एक और नाम क्या है? बेटा नियो नहीं, आइजो। इसका एक और नाम क्या है? आइजो ब्यूटेन। एक कार्बन, ए, एक कार्बन जिसकी एक वैलेंसी में हाइड्रोजन, दूसरी वैलेंस, सॉरी, एक कार्बन। ये तो, यहाँ बैठने में क्या दिक्कत तुमको? मैं नहीं बोल रहा, मैडम बोल। बस तू यहाँ आ जा तो। चलो बाहर आ, बाहर आ। वहां से क्लास नहीं होता है, समझ बात को। यहाँ बैठ, सामने आ। सा, इसके पास आके बैठो आप। ये ले पंखा लगाना तो लग। हाय।
हो गया। किसके आइसोमर्स बनाने थे? C5H12। कौन सा आइसोमर्स? किसके आइसोमर्स बनाने? C5H12। और C5H12 के चेन आइसोमर। और चेन आइसोमर्स बनाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, एक्सपर्ट। सबसे पहले कितने कार्बन की चेन बना देते? फिर 30। 2 घंटा के 30। इधर आइए। 11 में 11 12 मिला के, मतलब आपको 11 में पढ़ा दिया जाएगा। 11 12 में जो जो आइसोमेरिज्म है वो 11 में पढ़ा दिया जाएगा। वो सिर्फ आइसोमेरिज्म। 1 2 3। ए, इधर आइए। एक्सपर्ट है हम चेन आइसोमर्स बनाने। पहले 5 कार्बन की चेन, फिर 4 कार्बन, और जो कार्बन कम लिखा उसको सेकंड लास्ट। और फिर कितने कार्बन की चेन? 2 कार्बन को कम लिखा है, दोनों कहां रहेंगे? सेकंड लास्ट। क्या इसका नाम आपको समझ आ गया? नियो। सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल। सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल। सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल, नियो। पेंटेन। सेकंड लास्ट में 1 मिथाइल, आइसो पेंटेन। और ये स्ट्रेट चेन, एन पेंटेन। हाँ, ये मॉलिक्यूल कहाँ बनाएगी? इसमें कोई डाउट है बेटा? C5H10, draw all the structural isomers. C5H10, C5H10। मैंने चेन नहीं कहा है, मैंने चेन नहीं कहा कि ऐसा बात मत कर अंकुश। मैंने चेन नहीं बोला, मैंने बोला ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब CI और PI। CI PI और FI, चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स, तीनों बनाने आप। मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने बोले। मैंने आप क्या क्या बनेंगे? चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स। चलिए बनाते। ड्रॉ ऑल द ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे सिलेबस में 3 है: चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर। पहले बताइए मॉलिक्यूल है क्या? जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, यानी एल्कीन। जितना कार्बन है उससे ज्यादा हाइड्रोजन, डबल से भी ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब एल्कीन। और जितना कार्बन है उसके डबल से कम हाइड्रोजन है, यानी एल्काइन। ये क्या है? जितना का एल्कीन है। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन में क्या होगा? इक्वल टू। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन में इक्वल टू। बनाएंगे स्ट्रक्चर, बनाए इसका। सबसे पहले आप कितने कार्बन की चेन बनाएंगे? 5 कार्बन की चेन। फिर कितने कार्बन की चेन? फिर 4 कार्बन की चेन। और नीचे फिर कितने कार्बन की चेन? 3 कार्बन की चेन। और यहाँ 2 मिथाइल। अब आपको बनाना क्या है? एल्कीन। मतलब आपको क्या देना होगा? डबल बॉन्ड। अब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। एल्कीन ही बनाना ना। फिर यहाँ डबल बॉन्ड। अब बैलेंसिंग सेटिस्फाइड कीजिए, देखिए हो रहा है क्या। ये मॉलिक्यूल कभी बनेगा? ऐसे हम बनाते हैं इसको। C5H12 अभी भी बनाया था, लेकिन C5H10 में ये बनेगा नहीं। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ बैलेंसिंग सेटिस्फाई कीजिए। ये क्यों काटा मैंने, समझ आया आप लोग को? एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड देना पड़ेगा ही पड़ेगा मुझे। और अगर मैं कहीं भी डबल बॉन्ड दूं
तो इस कार्बन की बेइज्जती हो जाएगी, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर जिंदगी में नहीं बनेगा। यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक चेन बनी। फिर ये एक चेन बनेगी CH2 CH CH CH3 CH, ये आपस में चेन आइसोमर्स। अच्छा अब क्या करना है मुझे? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या अलग होगा? चेन की पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, चेन सेम रहेगा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अलग होगा। तो क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां डबल बॉन्ड दे दिया, यहां डबल बॉन्ड दे दिया और यहां डबल बॉन्ड दे दिया। अच्छा 1 2 3 में कौन से स्ट्रक्चर्स रिपीटेड क्या रहेंगे? सेकेंड और थर्ड रिपीटेड है ना? सेकेंड और थर्ड रिपीटेड है ना? कोई एक मिटा दीजिए। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, समझे क्या? 3 4 5, क्या अलग है इन दोनों में? सिर्फ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। दोनों का IUPAC बताइए, तो दोनों का IUPAC बताइए। पहले वाले का IUPAC क्या होगा? अगर सब्स्टिट्यूट, अगर फंक्शनल ग्रुप है उसको कम नंबर, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर। 1 2 3 4 5, नाम क्या होगा? पेंट 1 इन, और इसका नाम पेंट 2 इन। इसका कोई फंक्शन आइसोमर्स नहीं बनेगा, ठीक है? पंडित दूसरे सिलेबस में कभी आया नहीं था, CC614 कभी हमने पढ़ाया भी नहीं था, पर आ गया, बोर्ड्स में आ गया था एकदम फर्स्ट डे फर्स्ट। कुछ बच्चे कर पाए थे, कुछ बच्चे नहीं कर पाए थे। बनाइए CC614 के आइसोमर्स, नहीं बनेंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेंगे। फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए में क्या चाहिए? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, कुछ भी नहीं। हाँ C6H14 सुनिए जरा, ये इतनी अच्छी पेन कहां से निकल के आई है? पेन ठीक से चल रही है, बात मत करो, बोर्ड के चलते। 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, वो शाहीन नहीं आई, इसलिए क्लास थोड़ा फर्स्ट दिन शांत शांत। नहीं, उसके रोस्टेड कमेंट्स मिस कर रहा हूँ। 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, फिर वो आज एक्सपो भी तो 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, फिर 5 कार्बन की, उसके बाद 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन। कितने कार्बन कम हुए? कितने कार्बन कम हुए? 2 कार्बन जब भी कम हो जाए तो उसके ट्विंस और नेबर्स बनेंगे, ट्विंस और नेबर्स, ट्विंस और नेबर्स। ट्विंस मतलब दोनों सेम कार्बन, और नेबर्स मतलब दोनों नेबरिंग कार्बन। 2 कार्बन कम हुए ना, तो उसके पहले ट्विंस बनेंगे, और फिर उसका एक क्या बनेगा? नेबर्स। और अगर कोई सोच रहा है कि ऐसे बना के कुछ नया बना लेगा, तो उस बुद्धिजीवी को साइड में कीजिए। सुप्रीति घोष, ये मॉलिक्यूल बाकी सबसे अलग है क्या? किससे अलग है? समझ। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा सोचने में तो कोई बुराई है नहीं, और हम चाहते हैं कि आप सोचिए, सोचिए, आप सोचिए।
कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि दो कार्बन का एक इथाइल इथाइल CH2CH3, दो कार्बन का ट्विंस, दो कार्बन के नेबर्स और दो कार्बन का एक इथाइल। तो कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो क्या वो सही सोच रहे हैं? क्या वो सही सोच रहे हैं? क्या वो सही सोच रहे हैं? क्या ये चेन आइसोमर है? नहीं। यहाँ चेन, ये कितने कार्बन की हो गई? 5 कार्बन की। 5 कार्बन की चेन ऑलरेडी हम बना के, 5 कार्बन की चेन ऑलरेडी हम बना के बैठे। अच्छा, इसके कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे? ए, हमें सारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स अगर बनाने हैं, बातें नहीं आपस में, हमें सारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं। बताइए यहाँ चेन आइसोमर कौन कौन से हैं? 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन चेन, 5 कार्बन चेन, 4 कार्बन चेन, 3 कार्बन की चेन बन सकती है यहां पर। ट्राई करूं मैं तेरे लिए? 3 कार्बन की चेन, बाकी और कितने कार्बन बचे? उसको कहां का दू बता? एक, दो, दो। कैसे दू बोलो? इसको यहां पर, इसको यहां पर। मजाक मत कीजिए। ए, ये भी कितने कार्बन की चेन? 4 कार्बन चेन। यहाँ चेन आइसोमर्स कौन कौन है? ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, ये स्ट्रक्चर 3, ये स्ट्रक्चर 4, और एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। बताइए स्ट्रक्चर 1 और 5 क्या है? स्ट्रक्चर 1 और 5 क्या है? CI की PI? अनपढ़। नंबर नहीं पढ़ सकता है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, चेन अलग है। वाहेगुरु है, वाहेगुरु। कितने? चेन अलग है, चेन। चेन अलग है मतलब ये क्या होंगे? चेन आइसोमर्स। स्ट्रक्चर 1 और 4 क्या होंगे? स्ट्रक्चर 1 और 4 चेन आइसोमर। स्ट्रक्चर 2 एंड 5, यस, 2 नंबर में मिथाइल और 3 दे आर पोजिशन आइसोमर। स्ट्रक्चर 2 एंड 3 चेन आइसोमर। लास्ट H फोटो। ए, स्ट्रक्चर 4 एंड 5 चेन आइसोमर। आपको चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स अच्छे से समझ आ गया? बधाई हो इस बात। नेक्स्ट। हो गया? अरे सुनो, ए, तुम सुनो। ए, लिसन लिसन लिसन, ए, लिसन लिसन लिसन। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में अगर टोटल रिएक्शन में गलत नहीं बोल रहा तो 16 है। उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी के 5 रिएक्शन थी। ये 2 रिएक्शन हर साल हमेशा रहे। ये 2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, इसमें कहां क्या होगा, वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। सब कुछ सेम। ऊपर में लिखा हुआ है एक्वस केउच और नीचे लिखा हुआ है एल्कोहलिक केउच। ऊपर में लिखा हुआ है एक्वस केउच, नीचे यही डिफरेंस रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं, फिक्स्ड है। खूब ज्यादा से ज्यादा यहाँ ब्रोमीन दे देगा,
यहाँ ब्रोमीन दे देगा और कुछ चेंज नहीं करेगा। इसका नाम क्या है? ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन। और इसका नाम क्या है? इसका नाम भी क्या है? ब्रोमोइथेन। अब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर। इतना पढ़ने के बाद आपको इस मॉलिक्यूल में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ब्रोमोइथेन का जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। कितने कार्बन होंगे? कितने कार्बन होंगे बताइए ना। दो है। दो कार्बन। यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड यहाँ भी हाइड्रोजन। यहाँ क्या होगा? ब्रोमीन। मुझे कोई ज्यादा है, ज्यादा शानदार सोच समझ वाली बुद्धि नहीं चाहिए, साधारण सी समझ। कार्बन कौन से पीरियड में और ब्रोमीन कौन से पीरियड में? कार्बन कौन से पीरियड में? कार्बन 2 पीरियड में। और ब्रोमीन, क्या इनका रेडियस सेम होगा? क्या आप मानते हैं कार्बन के और ब्रोमीन के मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? क्या आप इस बात को स्वीकृति देते हैं? तो क्या आप ये भी मानेंगे कि कार्बन ब्रोमीन का भार नहीं सह पा रहा है? तो आप ये भी मानेंगे कि ब्रोमीन कार्बन से निकलने के लिए रेडी है, क्योंकि ब्रोमीन को समझ आ गया कि कार्बन के साथ वो हैप्पी नहीं है। अब आप मौका तो दीजिए, कार्बन अपना रंग दिखाए। ध्यान से देखते रहो, ये रंग बदलेगा। मैंने क्या लिया है? केओएच एक्वस। जल का काम आपको याद होगा, सब्सटेंसेस को तोड़ने का काम करता है जल। केओएच अगर मैं लेता हूँ, ओके, इसको तोड़ के क्या कर देगा? के प्लस और ओएच माइनस। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि हैलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ब्रोमीन में चार्ज क्या है? माइनस। ब्रोमीन में चार्ज क्या है? और कार्बन में चार्ज प्लस। नहीं, तेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं तुझे अभी बोलने का कोई मौका नहीं देना चाहती। तू और अनिमेश मिलकर खिचड़ी पका। अभी सिर्फ वाहिगुरु होगा, वाहिगुरु। ये कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ छोटे छोटे एटम्स अटैच है, और ये कार्बन के साथ एक बड़ा सा ब्रोमीन अटैच है। इसका साइज और इसका साइज बहुत डिफरेंस है। ये बाहर आ जाए, इस पे चार्ज रहेगा माइनस। अभी मैंने वाव फैक्टर वाली कोई बात बोली ही नहीं। बोलूंगा बोलूंगा, तब कर। इस कार्बन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ है? तो इस पे चार्ज है नेगेटिव, इस पे चार्ज है पॉजिटिव। ये मॉलिक्यूल अकेला था, तना था, तो इसको पता ही नहीं चला था कि कोई और भी बॉन्ड बना के और भी आनंद का मजा उठाया जा सकता है। ये अकेला था। अब इसको मैंने किसमें डाल दिया? केओएच में। एक्वस केओएच में। एक्वस केओएच मतलब वाटर है, और केओएच है। केओएच टूट के क्या देगा? के प्लस और ओएच माइनस। अच्छा, इस मॉलिक्यूल के कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, और इसके आसपास कौन घूम रहा है? ओएच माइनस। ओएच माइनस। अब ओएच माइनस में माइनस कब किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। और ऑक्सीजन कौन से पीरियड के एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का। और कार्बन में कौन से पीरियड के एलिमेंट है? सेकंड। ऑक्सीजन कार्बन के पास आया कि चल तू और मैं बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन कार्बन कह रहा बनाऊं तो बनाऊं कैसे? बनाऊं तो बनाऊं कैसे? ब्रोमीन बैठा है। ए अनपढ़ो, एकदम बात नहीं करोगे, एकदम आधा घंटा बात नहीं करोगे। चुप। चुप। बिल्कुल चुप। बिल्कुल चुप। बात नहीं करोगे। इस कार्बन में चार्ज क्या है? ये वाला मॉलिक्यूल, ये ब्रोमीन। इस ब्रोमीन में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और ये जा सकता है अगर ये टूट जाता है।
तो इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज लेता है तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा, तो कार्बन ब्रोमीन को जाने नहीं दे रहा है कि अगर ये चला गया तो मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसको जैसे ही मैंने क्यूएच में डाला, के प्लस ओएच माइनस, अब ये जो ओएच माइनस है, अच्छा आप बोलेंगे के प्लस भी है, आपकी बुद्धि तो थोड़ी बहुत जगह पे शांति नहीं करती, उछलती कूदती है। आप बोलेंगे के प्लस भी है तो है, ये जो बी आर माइनस बाहर आएगा इसको कौन कैप्चर कर लेगा, के प्लस। और कैप्चर करके भी क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम के सारे सॉल्ट सॉल्यूबल कैप्चर करेगा, फिर टूट जाए। ये बात समझ गए। अच्छा तो के प्लस लावारिस से बी आर माइनस बाहर आने के लिए रेडी है, पर अगर ये बाहर आ जाता है तो इसके ऑक्सीजन के साथ बात चल रही है कि तू और मैं बॉन्ड बना लेते, तू भी सेकंड पीरियड का है, मैं भी सेकंड पीरियड की। तो देख, तो अगर हम लोग बॉन्ड बना लेते तो साइज मिसमैच नहीं होगी, मैच साइज तो होगी। पर कार्बन क्या कह रहा है पता है, मेरे तो ऑलरेडी टेट्रा वैलेंस, मेरी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी कार्बन मुझे जीने नहीं देंगे, मैं 5 वैलेंसी कर नहीं सकता, कुछ तू ही उपाय बता। तो ये पता है क्या कह रहा है, मैं तुझे सहारा देने के लिए रेडी हूं, मैं तुझे सहारा देने के लिए रेडी हूं, अगर तू मेरे साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। तो कार्बन कहता है चल रेडी हो। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये बॉन्ड टूट रहा है वैसे वैसे ये बॉन्ड बन रहा है। अब जिस वक्त ये बॉन्ड टूट रहा है उसी वक्त ये बॉन्ड बन रहा है, और जैसे ये बॉन्ड बस बन गया ये बॉन्ड टूट गया। अब कार्बन किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ, ये भी सेकंड पीरियड का और ये भी। अब ये ज्यादा खुश है, ये ब्रोमीन को मुड़ के भी नहीं देखे, मुड़ के भी नहीं देखे। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा रिएक्शन में। अच्छा ये बोलना ही बन गया, बोलना कैसे, जब सुनिए सुनिए, कार्बन ऑक्सीजन को कह रहा तू आ, तो कह रहा रास्ता बंद। अच्छा ये अगर बाहर जा रहा है, इस पे चार्ज क्या है, इसमें चार्ज क्या है, माइनस, इसमें से ओएच माइनस पे चार्ज क्या है, माइनस। ये इधर से नहीं आ सक रहा क्योंकि इस पे माइनस है और ये भी माइनस है, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। बोला मैं आ नहीं पा रहा, बोला मैं पीछे वाले रास्ते से आ, ये पीछे वाले रास्ते से, और ये इसको, आप समझे, आप समझे कुछ, बॉन्ड सोच समझ कर बनाना, बॉन्ड सोच, मौका देखते ही टूट जाती है चीज, बॉन्ड सोच समझ के बनाना है। अनपढ़ो, बात मत करो, सुनो, क्यों प्लस ओएच माइनस में ओएच माइनस कहां से अटैक करेगा, उस साइड से जहां से ब्रोमीन लीक करेगा, या उस साइड की उसके ऑपोजिट साइड से जहां ब्रोमीन लीक करेगा, ऑपोजिट साइड से ओएच माइनस आके अटैक करेगा खड़ा, और यहाँ से ब्रोमीन जाएगा खड़ा। अच्छा ये क्या बन जाए, अब एक बात बताइए, ये टूटना बनना होगा तो जरा सा तो दिल दुखेगा ना, तो दवाई भी चाहिए, ये रही दवाई। मेरे भाई यही है वो दवाई, यूनिवर्सल दवाई। आप समझे, इथाइल ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विद, अच्छा साथ में और क्या मिलेगा, के प्लस और बी आर। whenever ethyl bromide is treated with aqueous theories, the product obtained is ethanol and KBr। आई समझ में बात, लेकिन अच्छा दवाई बने बात अलग है, लेकिन पहले दवाई ले लोगे, जैसे इसमें दवाई पहले ले ली गई है, आप सुनिए सुनिए, बट अरे समझ आ गया, इतना मोटा शरीर भारी शरीर क्या कुछ नहीं, नहीं नहीं, बट नहीं,
हो गया लिखना, एक मार खाएगा। ए, ये प्रोडक्ट लिखो, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसका नाम क्या था? इथाइल। इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम है ब्रोमो इथेन। ये एरो वेरो एग्जाम में मत बनाना। जो मैंने आपको कहा है वो काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ये चीजें ऐसी ही होती है। पर एग्जाम में अभी एरो वेरो नहीं बनाओ, डायरेक्ट लिखो। इथाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं, इसका नाम ब्रोमो इथेन भी है। बट पढ़ाने नहीं देते 1 घंटा। ए हो गया लिखना, ए बच्चा लोग हो गया, ए हो गया लिखना, ये लिखना हो गया। अब सुनिए जरा, सुनिए जरा सुनिए, ए हीरो लोग। अच्छा ये सेम मॉलिक्यूल है। अब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एक्वस क्योच नहीं, किसके प्रेजेंस में? एल्कोहलिक क्योच। अब मैंने क्योच को जल में नहीं एल्कोहल में लिया है, और इससे क्या बदलेगा? सब कुछ। क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा सवाल है कि क्वेश्चन कैसे आते। 3-4 तरह से क्वेश्चन आते हैं। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस क्योच। क्वेश्चन नंबर 1, convert ethyl bromide to ethanol. Question number 2, prepare ethanol from ethyl bromide. Question number 3, घूम फिर के सब वही बात। Question number 4, right? Question number 4, ethyl bromide is treated with substance X. The product obtained is Y and potassium bromide. What is X and Y? Aqueous KOH. Who said KOH? ध्यान रखना KOH नहीं, aqueous KOH, क्योंकि अल्कोहलिक KOH में कुछ और बनेगा। And what is Y? इथेनॉल। मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा उसमें करा दूंगा। अच्छा, अल्कोहलिक KOH है, बहुत बात। अल्कोहलिक KOH से प्रोडक्ट क्या बनेगा? सुनिए, अगर आप अल्कोहलिक, देख बेटा, अगर मीडियम में अल्कोहल या एसिड है, सुनिए जरा, अगर मीडियम में अल्कोहल या एसिड है, डिहाइड्रेशन होगा। अगर मीडियम में अल्कोहल या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, एक प्रोग्राम लिखिए और दिमाग में उसको रन करा दीजिए। अगर केओएच के साथ अल्कोहल या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया गया है तो डिहाइड्रेशन होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। सुनिए, सुनिए जरा। यस, आपने देखा है कभी डायरेक्ट लेते हो? देखा है मैंने कभी? देखे? मुझे इसका एक्सपीरियंस, खैर मजाक की बात अलग। कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखो, अल्कोहल लिया गया है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया गया है, तो उसमें से वाटर निकलेगा, निकलेगा, ये अनिवार्य है। मैं इसको तीन तरह से समझाता हूं आपको। ये पहला तरीका है, जिसको जैसे समझ आता है। पहले बनाते हैं ब्रोमो इथेन। तुझे तुझे चाहिए? अभी देता हूँ अभी। भाई रुक तो, देख तो बना दे, देख तो देख। अरे देख तो, अरे देख ना बना दिए। देखिए, अब मैंने NaOH लिया, किसके प्रेजेंस में? और जब भी आप अल्कोहल के प्रेजेंस में लेंगे, वाटर निकलेगा, निकलेगा। कारण कुछ और है, घटना यही घटेगी। कारण कुछ और, कारण नहीं बताया, घटना क्या घटेगी ये कि वाटर बाहर आएगा। अच्छा अब इसको तोड़िए आप, इसको कैसे, ये कैसे टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ये सेकंड पीरियड का कार्बन और ये थर्ड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का कार्बन और थर्ड पीरियड का क्लोरीन। इसमें भी साइज मिसमैच है ना? ये स्टेबल है क्या? नहीं। अच्छा, ये Na किसको निकालेगा? Na निकालेगा क्लोरीन को। ये ले तेरा चखना, नमक, नमक। अब सुनिए जरा, क्योंकि मीडियम अल्कोहलिक है, तो ये क्या निकलेगा?
क्योंकि मीडियम अल्कोहलिक है, क्या निकलेगा? वाटर। और वाटर निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? H प्लस और OH माइनस। क्या आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे? तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। Cl अगर बाहर जाएगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और OH माइनस अगर कुछ एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो उस पर चार्ज क्या होगा? OH माइनस अगर किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, OH के ऊपर माइनस चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यहां से क्या बाहर आएगा? H प्लस। और यहां से H प्लस बाहर आएगा तो यहाँ चार्ज क्या रह जाएगा? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ कार्बन में चार्ज क्या रहेगा? इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन से रिच है और ये इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये वाला, और ये इलेक्ट्रॉन रिच। ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। एक सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने जा रहा है। बस होगा कैसे? अच्छा, इस कार्बन से कौन गया है? Cl। और इसके बाजू वाले कार्बन से कौन जाएगा? H। एक काम करते हैं, रुक तो। ये कंफर्म है ना कि CCl बॉन्ड टूटेगा? क्योंकि साइज मिसमैच है, कार्बन का हेलोजन के साथ साइज मिसमैच है। जिस कार्बन से हेलोजन जाएगा उस कार्बन को हम नाम दे देते अल्फा, कुछ भी नाम देते अल्फा। और उसके बाजू वाले को नाम क्या दे देते? बीटा। अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। ये आ रहे हैं कि जा रहे हैं? इसको कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजनेशन। डी हाइड्रो हेलोजनेशन। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट ऑकर्स when ethyl chloride or ethyl bromide is treated with alcohol KOH? dihydro हेलोजन और हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जाते हैं, ट्विंस या नेबरिंग? नेबरिंग। जिस कार्बन से हेलोजन गया उसको नाम क्या दिया? अल्फा। उसके पड़ोसी को नाम क्या दिया? बीटा। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा डी हाइड्रो, अल्फा बीटा डी हाइड्रो हेलोजनेशन। और बनने वाली चीज सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? दो दो चीज चली गई तो सैचुरेटेड कौन रहेगा भाई? हाइड्रोजन भी चला गया, हेलोजन भी चला गया, बनने वाली चीज अनसैचुरेटेड यानी एल्कीन। समझे? ये समझाने का तरीका नंबर 1 आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तरीका नंबर 2 इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कुछ कुछ के बताऊंगा, ठीक है? ये क्या बन गया मेरे बच्चों? ये क्या बन गया? इथीन। और रिएक्शन क्या हुआ इसमें? डीहाइड्रो हेलोजनेशन। हेलोजन कहां से गए हैं? अल्फा कार्बन से। और हाइड्रोजन अल्फा बीटा डीहाइड्रो हेलोजन। आई बात समझ में? एल्कोहलिक केओएच रहेगा तो साथ में और क्या बाहर रहेगा? अल्कोहल रहेगा तो साथ में क्या बाहर रहेगा? वाटर। Cl बाहर जाएगा और H2 भी बाहर जाएगा। यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और 2 क्लास में ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा।